अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हज़र हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हंसते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर अदलिया मुखालफ कंपेन। अदलिया मुखालफ जो महज अराई की गई बल्ले के बाद, और उसके बाद जैसे कि काजी साहब का फैसला आया, और उसके बाद जिस तरह एक पूरा मेरा सिस्टम, मैंने भी उस चीज़ों को जब भी आप सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं तो देखते हैं कि जिस तरह का एक मुआवजा सेटअप सेट किया जाता है, बड़ा अफसोसनाक मामला होता है। मगर मेरा हाल है रियासत इन एक्शन हो गई है, अब होगा इंसाफ। क्योंकि आज अब जानते हैं कि मुर्तज़ा सुरंगी साहब थे, उसके अलावा एक GIT तश्कील दी गई जिसके अंदर ISI, IB और FI साइबर विंग के 20वें स्केल से कम अफसर नहीं होगा। PTI का मेंबर शामिल है, अभी नादरा का मेंबर भी शामिल कर लिया गया है। पहली इसकी बाज़ाब्ता एक मीटिंग हो गई है, और ये डेफिनेटली एक बड़ी अहम तरीन जो है वो एक मीटिंग हुई है। और इस अहम मीटिंग के अंदर ये बात डिसाइड की गई है कि हमने जो है अदलिया मुखालिफ जो एक मुहिम चलाई गई है, रियासत ने हमें इख्तियार दिया कि आप एक्शन करें, और PCAC के तहत ये मामला हुआ है। और जो FIA आज मुझे बॉडी लैंग्वेज लग रही थी कि इससे आइंदा चंद दिनों के अंदर बड़ा कोई काम होने जा रहा है, और 500 के करीब जो है वो अकाउंट्स को वेरीफाई कर लिया गया है। मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने ये बात कही है कि जी देखिए, वो जो यूट्यूबर्स हैं वो वो डॉलर्स कमाते हैं, मगर पाकिस्तान को उसका कोई फ़ायदा नहीं आया। और अगर कोई इस मामले के अंदर रहा है तो मेरा ख्याल है वो बड़ा एक हसास मामला होगा। और मेरा ख्याल है अपने लिए ही नहीं तो कम से कम अपनी फैमिलीज़ के लिए आपको करना चाहिए। अदारों के फैसले होते हैं। क्योंकि मैं ना अक्सर एक बात कहता हूँ, जो मेरा व्लॉग रेगुलर सुनने वाले होते हैं, रियासत से आप चैलेंज नहीं ले सकते। देखिए, रियासत के अंदर छोटी सी छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो रियासत है। तो रियासत से मेरा ख्याल है मामला उलझाना, ये मेरा ख्याल है एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था। और अभी जी उनके पासपोर्ट, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर उनका जो है वो शनाख्ती कार्ड वगैरह ब्लॉक किए जाएंगे, ब्लैक लिस्ट में उनको डाला जाएगा, ECL में नाम डाले जाएंगे, स्टॉप लिस्ट में नाम को डाला जाएगा कि जो अदलिया मुखालिफ कंपेन या रियासत मुखालिफ जो कंपेन हुई है उसके ऊपर मेरा एक स्ट्रिक्टली किस्म का एक्शन होने जा रहा है। तो अभी तो इसके ऊपर जैसे जैसे कोई अपडेट होगी वो डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करेंगे। मगर मेरा ख्याल है, देखिए फ़ौज के ऊपर बड़े महाजराई की जाती है, मगर ईरान का एक मामला हुआ है तो किसने सर फरिश्त आके पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद किया है। तो हमें इस लेवल के ऊपर भी जाके सोचना चाहिए। और कभी रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं, कभी 12 बजे रात को फैसला आता है, कभी किसी जमात के हक में फैसला आ जाता है, कभी किसी के मुखालफ आ जाता है। तो इस चीज़ को बड़े एक सॉफ्ट वे के अंदर लेके जाना चाहिए, बड़े वो हराश वर्ड नहीं आपके होने चाहिए। मगर ऐसा मामला हुआ है, मगर हालात इस वक्त क्या बनेंगे वो डेफिनेटली एक बड़ा सवाल होगा। उधर जी सलमान अकरम राजा साहब तहरीक इंसाफ के ये कैंडिडेट हैं और सुप्रीम कोर्ट के ये वकील हैं। तो इनसे सबसे पहले जी ओथ ले लिया गया है, हलफ ले लिया गया कि अगर आप वोट लेते हैं हमसे, वोट लेने के बाद आप आज़ाद हैं, क्योंकि PTI इंडिपेंडेंट है, तो आप तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे। आप हलफ दें, कुरान पाक के ऊपर हलफ दे, तो डेफिनेटली फिर देना तो बनता है। तो मेरा ये फजाइल चली गया तो पूरे मुल्क के अंदर ये चलेगी। और वो फैजुल हसन चौहान जैसी बात कि आज़ाद जो हैं वो ज़्यादातर जाएंगे पीपल्स पार्टी के अंदर, और फिर जो है वो एक जमात बनेगी और IPP के साथ आएंगे और फिर एक नया सिस्टम होगा। मगर ये भी तो देखना पड़ेगा तहरीक इंसाफ ने अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना है, ये उससे भी बड़ा मामला होगा। मगर ये तो भी देखा जाएगा 9 फरवरी के दिन ही, जुमे के दिन। उधर अगर मैं आपको बात बताऊं तो फवाद चौधरी साहब ने एक खत लिखा है अपने ग्रुप समेत, जो उनका हल्का बाब है उस समेत उन्होंने इलेक्शन का बाईकाट कर दिया है। मैं आपको बात बता दूं, फवाद चौधरी साहब इलेक्शन में होते या इलेक्शन में ना होते, उनके रहने से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जिन लोगों से डिस्कशन किया है, मैंने जिन लोगों से बातचीत की है, वो यकीन करें ऐसे किरदारों का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। इस तरह मेरा शायद उन्होंने जो पहला ऐलान किया था, जो IPP के वो मीटिंग के अंदर शिरकत की, तो अभी वो कहते हैं जी, ये लोग ये कह रहे हैं, ये लोगों के अल्फाज है कि स्कोर लेवल करने के लिए फवाद चौधरी साहब ये सारा कुछ कर रहे हैं। उधर जी एक मेरा ख्याल कॉल ट्रेस हुई है, जो भी मामले हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर 3 बड़ी जो है यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि जी किसी यूनिवर्सिटी में कोई खुदकुश ब्लास्ट हो सकता है, खुदा न खास्ता। तो एयर यूनिवर्सिटी, NDU और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिया गया है। मेरे जानने वाले, आपके जानने वाले, हमारे अजीज़, हमारे दोस्त, हमारे हल्का बाब में रहने वाले इन यूनिवर्सिटी में हैं। तो अल्लाह पाक पूरे इस्लामाबाद पे अपना रहम करे, करम करे, फजल करे पूरे पाकिस्तान के ऊपर, जहाँ जब उम्मत मुसलमा है उसमें पूरी इंसानियत के ऊपर अल्लाह पाक अपना एहसान करे। क्योंकि एक इंसान की जान जो है बड़ी कीमती होती है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि खतून ये
बम्बार हैं, तो इंशाल्लाह ताला इनका जो मंसूबा होगा वो नाकाम होगा और पाकिस्तान को, पाकिस्तानी रियासत को इंशाल्लाह ताला फतह मिलेगी। और ऐसे जो नासूर है इंशाल्लाह ताला हम बड़ी जल्द इनसे जो है वो अपनी जान छुड़वा लेंगे, छुटकारा पा लेंगे। और इसके लिए पूरे पाकिस्तान को एक जान हो कि जैसे ईरान के मामले के ऊपर जैसे 27 फरवरी 2019 को अभिनंदन के मामले में हुआ था, तो वक्त की ज़रूरत है। आपका समझता है मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह का हमीना। अस्सलाम वालेकुम।